कभी कभी क्या होता है, हम लोग दूसरों की खुशियों को देख के ना बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। रियलाइज़ ही नहीं करते कि कुछ तो बात ऐसी रही होगी उन लोगों की खुशी के पीछे जो शायद ही किसी को पता हो, और इसीलिए वो इतना हैप्पी हैप्पी दिख रहे हैं। हम लोगों को क्या लगता है कि यार कितना हैप्पी है ये बंदा, कितना खुश है, क्या किस्मत लेके आया है, जो चाहा इसने वो पाता गया अपनी लाइफ में। इसने ना लाइफ में कुछ हार्ड फेस देखा ही नहीं। हमारे माइंड में अनगिनत थॉट्स डेवलप हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एक पिक्चर को देख के, एक वीडियो को देख के कि दे आर हैप्पीली इंजॉय देयर लाइफ, बट वी आर नॉट। हम सच में एक दूसरा थॉट कभी डेवलप ही नहीं करते कि हो सकता है उनकी खुशी के पीछे कुछ और बात हो, या फिर वो प्रिटेंड कर रहे हों, खुश दिखाने का एक ड्रामा कर रहे हों। जिन लोगों को एक नया नया ट्रेंड अपनाने की कोशिश होती है कि जो भी एक नया ट्रेंड चल रहा है बस उसको फॉलो वो करने लग जाते हैं। और जो हम लोग जो एक कहते हैं ना कि एक देखने वाले जो व्यूअर्स होते हैं, उन लोगों को जो दिखाई देता है वो उसमें अपनी दुनिया को एक क्रिएट करने लग जाते हैं कि काश मैं यहाँ पे होता, काश मैं गोवा गया होता, काश मैंने इतने अच्छे कपड़े पहने होते, काश मेरे पास इतना अच्छा बंगला होता, काश मेरे पास ये गाड़ी होती, कब मेरे पास ये गाड़ी आएगी, अब तो मेरी उम्र ही निकल गई, कितना काम करूँ, कितना अपने आप को प्रेशराइज़ करूँ कि मेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए, मेरी तो लाइफ ही कुछ नहीं बची। हर बार मैं अपने आप को प्रेशराइज़ करके खुद के लिए जीना ही भूल चुका हूँ। सच में ऐसा होता है, और ऐसा देखा भी गया है कि हम दूसरों की खुशियाँ में अपनों की खुशियों को भूल जाते हैं और अपनी भी खुशी भूल जाते हैं। नमस्कार, मैं साइकोलॉजिस्ट पूनम शर्मा, शांति वेलनेस सेंटर से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे अपने विचारों को रिफ्रेश किया जाए, कैसे अपने आप को रेजुवेनेट किया जाए, कैसे अपने अंदर वो फीलिंग डेवलप किया जाए कि यस आई कैन डू दिस। सिर्फ एक छोटे से इस सेंटेंस से यस आई कैन डू दिस आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और सच में मैंने जितने भी केसेस काउंसलिंग के डील किए हैं, सिर्फ इस एक छोटे से शब्द की मैंने पावर्स देखी है। आपने ये तो सुना होगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है, सेल्फ एस्टीम भी कुछ होता है, लेकिन आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी मतलब कि आपको जो कुछ भी बना सकती है, कुछ भी करने के लिए मजबूर कर सकती है, जो आपको ये रियलाइज़ करा सकती है कि आप ये काम कर सकते हो, आप ये काम नहीं कर सकते हो। बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट थे एल्बर्ट बंडूरा, जिन्होंने इस वर्ड को प्रमोट किया था, जिन्होंने इस शब्द के बारे में, इस शब्द की पावर्स के बारे में बताया था कि व्हाट इज़ सेल्फ एफिकेसी। अगर हम सेल्फ एफिकेसी को फॉलो करें अपनी लाइफ में तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता। अगर हम अपनी सोच को ब्रांडेड करें तो हम अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लेकर आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो एक फ़िल्मी दुनिया की तरह दिखाया जाता है, फ़िल्म के हर सीन सच हों, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी होता है कि हम किस तरीके से उस फ़िल्म को देख रहे हैं, किस तरीके से उसके अंदर अपने इमोशंस को अटैच कर रहे हैं। तभी तो कहते हैं ना कि क्रिएटिव दुनिया आती है। विजुअलाइज़ करते हैं हम उस सीन को, फ़िल्म के उस सीन में अपनी दुनिया को विजुअलाइज़ करने लग जाते हैं कि काश हम यहाँ पर होते, काश इस फ़िल्म का किरदार हम निभा रहे होते। इसी थॉट के साथ मैं आज आपको बताऊंगी कि सेल्फ एफिकेसी में कितनी पावर्स होती है, और इस पावर्स के साथ हम कुछ भी बदल सकते हैं। बहुत दफ़ा देखा गया है कि इंसान अपने आप में कभी इस शब्द की पावर्स को फील ही नहीं करता। उसको लगता है कि अगर मुझे गोवा जाना है तो मुझे गोवा ही जाना है, क्योंकि मुझे बीच में एंजॉय करना है, मुझे पानी के लहरों से बातें करनी है, मुझे वहाँ के वेदर को देखना है। अगर हम उसको जब बताते हैं कि हिमाचल में भी कुछ है, कश्मीर में भी कुछ है, उत्तराखंड में भी कुछ है, तब उसे रियलाइज़ होता है कि हाँ सच में, कि सिर्फ गोवा की दुनिया की खूबसूरती में ही नहीं है, और भी बहुत सी ऐसी दुनिया है। कहते हैं ना कि नेचर हैज़ एवरीथिंग। हमारे देखने और सोचने का नज़रिया सिर्फ हमें चेंज करना होगा, और किसी को नहीं। इसीलिए किसी भी किरदार को निभाने से पहले
इंसान खुद में वो कैरेक्टर को लेकर आता है, उसके इमोशंस को लेकर आता है, तब वो एक अच्छा कंप्लीट टास्क निभाता है, अपना 100% देता है। सिर्फ कहने से कि तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तुम्हारे अंदर वो पावर्स है, तुम कर सकते हो, नहीं बदलता कुछ भी नहीं बदलता। ये भी कहने से कि मिरर के अंदर बातें करो, मतलब कि मिरर के सामने बातें करो या फिर मिरर पर देखकर बातें करो, तब आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। ऐसा होता है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बट येस आई कैन डू, सिर्फ इस एक वर्ड से काफ़ी चेंजेस मैंने लोगों के अंदर देखे हैं। जो काम हम नहीं कर सकते उस काम को भी होता हुआ मैंने खुद देखा है, प्रैक्टिकल मैंने देखा है। मैं आपको वही चीज़ें बताती हूँ जो मैं अपने सेशंस में करती हूँ, जो हम लोग खुद देखते हैं, समझते हैं, फेस करते हैं लाइफ में। मैं वो वीडियो के थ्रू सिर्फ आपको वही चीज़ें बताती हूँ। तो अगर आप इस बात को मानेंगे कि सेल्फ एफिकेसी कुछ है, आप कुछ कर सकते हैं, तो आप सच में दुनिया बदलने की ताकत रख सकते हैं। बहुत सी जगह देखा गया है कि इंसान कहता है कि आपको ना ये काम नहीं करना चाहिए, ये आपको सूट नहीं करेगा, और फिर इंसान क्या करता है, जब जिस काम में नेगेटिविटी आ जाती है वो उस काम को नहीं करता। उसको लगता है कि यार ये सही बोल रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, इसी लाइन से हैं तो इनको ज़्यादा तजुर्बा है, तो हम क्या करते हैं, हम वो काम नहीं करते। और एक्चुअली में देखा भी गया है कि जिन लोगों को ज़्यादा तजुर्बा होता है ज़िंदगी जीने का, वो अगर एडवाइस देते हैं तो हमारे वो काम उस तरीके से अच्छे भी होने लग जाते हैं। लेकिन जिस दिन हम ज़िंदगी को अपने नज़रिए से भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, तब भी काम हमारे अच्छे होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी सोच किस तरीके से डेवलप हो रही है, किस तरीके से आप अपनी सोच को नर्चर कर रहे हो, किस तरीके से आप अपनी सोच को प्लांटिंग कर रहे हो। जहाँ पर जिस तरीके से सोच डेवलप होती है, उसी तरीके से हमारे नज़रिए चेंज होने लगते हैं। तो सारा खेल सिर्फ हमारे इस माइंड का है। बट इस माइंड में अगर आप सिर्फ एक फीडिंग करेंगे कि येस यू कैन डू दिस, येस आई कैन डू दिस, येस आई कैन डू दिस, तो बहुत सारे चेंजेस होने लग जाएंगे, अपने आप होने लग जाएंगे। आपको ज़्यादा कुछ हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेल्फ एफिकेसी सच में बहुत ही कमाल का एक अपने आप में ताकत रखता है और किसी की ज़िंदगी बदलने को मजबूर कर देता है। तो जितना हो अपने अंदर उन शब्दों को लेकर आइए जो आपकी ज़िंदगी सच में बदल सकते हैं, और सिंप्लिसिटी पे बिलीव कीजिए। जितना हम सिंपल और साधारण जीवन को जिएंगे, उतना ही हम हैप्पी रहेंगे, उतने ही हम अंदर से अपने आप को एक चेंज फील करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि सेल्फ एफिकेसी की पावर्स को आप ज़रूर समझेंगे और अप्लाई करेंगे अपने डेली की लाइफ में। और अगर आपको सच में चेंजेस फील होते हैं, या फिर आप देखते हैं कि यस, सिर्फ आपके एक यस शब्द कहने से कुछ चेंजेस हुए हैं, तो ज़रूर कमेंट करके आप बताइएगा कि क्या चेंजेस आपकी लाइफ में हुए हैं, किस तरीके से आपने सेल्फ एफिकेसी को अपनी लाइफ में अडैप्ट किया। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।